दोस्तों 23 जुलाई 2021 को डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने देखा होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपने सुना भी होगा कि किस तरह से डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने जो आयुष मंत्रालय ने उनको रिकमेंडेशन दी है, उस आयुष मंत्रालय के रिकमेंडेशन को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रखा। पत्रकारों के द्वारा, इस देश की मीडिया के द्वारा हर जनता तक पहुंचाया जाए और उनको बताई जाए। आपने देखा होगा कि उसके बाद काफी सारे मीडिया कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, हालांकि उन्होंने सभी तरह के मीडिया को बुलाया था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में से वहां कोई भी मौजूद नहीं था। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो आपने सुना होगा कि किस तरह से सारे के सारे पत्रकार, किस तरह से सारे जर्नलिस्ट डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी के ऊपर चढ़ गए। हालांकि ये उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, क्योंकि वो बात ही ऐसी बोलते हैं कि जल्दी से लोगों को बातें हजम नहीं होती हैं। उनकी बातों को हजम करना इतना आसान नहीं होता। उसका रीजन ये है कि भीड़ और जनता हमेशा एक ट्रैक पे चलती है। वो ट्रैक गलत है, सही है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक ट्रैक पे चलती है, लेकिन अक्सर वो ट्रैक गलत होता है और सही ट्रैक पे बहुत कम लोग चल पाते हैं। तो जब कोई ऐसे सच बताता है, जब कोई ऐसे सच्चाई बताता है, तो नो डाउट अजीब लगता ही है और ताज्जुब होता ही है। यही ताज्जुब देश के पत्रकारों को, यही ताज्जुब देश की मीडिया को उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। तो यहां भी ऐसा हुआ। आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किए, जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछना शुरू किए, तो उनके बहुत से तीखे सवाल एकदम से डॉक्टर विष्णु के ऊपर आए। लेकिन डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी ने बहुत ही संजीदा से, बहुत ही प्यार से उन सब का आंसर दिया। अब मैं यहां पर आपको क्या बताने आया हूं कि अगर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा तो कई चीज ऐसी हैं जो आपने नहीं देखा और जो आपने नहीं सुना। उन चीजों को मैं यहां पर आपको बताने और मैं यहां पर आपको वो सुनाने आया हूं। तो दोस्तों, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद मीडिया ने सवाल पूछना डॉक्टर विष्णु शुरू किया। तो मीडिया में से एक पत्रकार ने सबसे पहले सवाल किया कि आप लोगों में से किसी ने भी कोरोना का पालन नहीं किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आप लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सरकार कह रही है कि आप मास्क लगाइए, यहाँ पर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, हर आदमी यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है, ये है वो है, फलाना ढिमका। आप कहते हो कि फल फ्रूट खाने से, जूस खाने से अगर ये ठीक हो जाता है, तो पागल है इतने लोग जो मर गए? ये डॉक्टर पागल हैं जो इतनी रेमडेसिविर ये सब वो सब दवाइयां दिए जा रहे हैं? वो सब पागल है क्या? आपने क्या समझ रखा है इन सब चीजों को? आपने मजाक समझा हुआ है। आप कहते हो कि आयुष मंत्रालय ने आपको रिकमेंडेशन देती। कहां था इतने दिन से आयुष मंत्रालय? जब इतने लोग मर रहे थे सालों से, आयुष मंत्रालय कहां चला गया था? आप कहां चला गए थे? क्यों नहीं मीडिया आपको कवर करती है? क्यों नहीं मीडिया लोगों को बताती है? इतने सारे सवाल उस मीडिया कर्मी ने, उस जर्नलिस्ट ने डॉक्टर विष्णु को पूछना शुरू कर दिया। आप भी सुन लीजिए एक बार। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। अभी भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बोल रही है। न तो आप लोग, न आपका कोई भी आदमी मास्क पहने हुए, बल्कि हम मीडिया वाले मास्क पहने हुए थे। और दूसरा, आप झुठला रहे। अगेन, जो एक बाबा जी ने आरोप लगाया था कि एलोपैथी दवा से कुछ नहीं होता, अगेन वही आरोप आप भी लगा रहे कि इतने लोग ऐसे ही मर गए। अगर सब फल फ्रूट खाते तो हिंदुस्तान का जो डेटा आ रहा है, लाखों में लोग मरे, 40-50 लाख लोग, वो सब फ्रूट से बच जाते। ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, ना रेमडेसिविर दवाई की पड़ती। आप सबको झुठला रहे, तो आप इतने दिन से क्या कर रहे? और आपने कहा कि आयुष मंत्रालय ने आपको ये एक चिट्ठी दी है, तो आयुष मंत्रालय क्यों नहीं आया बोलने की भैया ये उपचार सबसे बढ़िया, आपने दवाई खाइए, ना हॉस्पिटल जाइए, ना मरिए, ना कुछ करिए, ना ऑक्सीजन। अभी तक सरकार कह रही है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप लोग कोई भी, ना आप पालन कर रहे हैं, ना आपको कोई स्टाफ पालन कर रहा है। ये प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहाँ पालन होना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती। और दूसरा, जो आप अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं फ्रूट खाने से, तो जो इतने सारे लोग मर गए, अगर फ्रूट खाते तो बच जाते हैं। इसमें मैं जवाब देता हूँ। और दोस्तों, वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी थे, सारे के सारे मास्क लगाए हुए थे। बाकी जितने भी लोग थे वो बिना मास्क के वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन यही हकीकत है इस देश में। उसके बाद ऑफ द स्क्रीन वो जितने भी जर्नलिस्ट थे, मोस्टली जर्नलिस्ट ने अपने मास्क उतार दिए और सारे के सारे बिना मास्क के आगे। उसके बाद उन जर्नलिस्टों ने, उस मीडिया ने डॉक्टर विष्णु से पूछना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब जैसे हमने एक वैक्सीन लगा ली, अब हमें साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करें? हमें क्या खाना चाहिए? कोई कहता है डॉक्टर साहब ने दोनों लगा ली, अब हम कैसे बचेंगे साइड इफेक्ट से? तीसरा पूछता है डॉक्टर साहब जैसे हमारा अगर कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सी डाइट लेनी चाहिए? किस तरह का खाना चाहिए? किस तरह की चीजें होनी चाहिए? अब ये सारे के सारे मीडिया, सारे के सारे पत्रकार, सारे के सारे जर्नलिस्ट वहां डॉक्टर साहब के पास पहुंच के डॉक्टर बीआरसी से, डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी से ये सारी बातें पूछने लगे। मुझे ये देखकर और मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब है। वहां जितने लोग थे बड़ा ताज्जुब कर रहे कि अभी देखो ये सारे के सारे
मीडिया वाले सारे के सारे उन पर चढ़े हुए थे, सब बात कर रहे थे, और जैसी अपने पर बात आई और जैसे उनके लगा हाँ यार ये तो बात सही है, तो देखो अपने अपने कैसे पूछने लग दिया। लेकिन ये कोई भी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, ये किसी भी मीडिया चैनल से ये सच आप तक नहीं पहुंचेगा। और यही इस देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य का रीजन ये मीडिया नहीं है, दुर्भाग्य का रीजन है आप सब लोग, दुर्भाग्य का रीजन है हम सब लोग। हमारी वजह से ही ऐसा होता है कि वो हम तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम नहीं जाके मीडिया से पूछते, हम नहीं किसी पत्रकार से पूछते तुमने सच क्यों नहीं दिखाया, जब तुम्हें पता था इस बात को। और अगर तुम्हें यह बात नहीं पता, इतनी बड़ी बात है तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें क्या फायदा जर्नलिस्ट होने का, तुम क्यों कर रहे हो पत्रकारी, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए पत्रकारी। लेकिन जब तक हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये मीडिया और ये पत्रकार और ये सच ना कभी आपके सामने आया है, और ना जिंदगी में आगे कभी कोई सच आपके सामने आया है, ये मेरा दावा है। पर दोस्तों सच ये भी है कि ये जो रिपोर्टर हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये सच लेकर जाते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन वहां पर उनके सीनियर्स, वहां पर उनके मालिक इस सच को आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते। ये भी एक सच्चाई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह का ये गैंग हमारे देश में छाया हुआ है, मेडिकल इंडस्ट्री का जो गैंग है ये हमारे देश में छाया हुआ है, जो लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अगर आप उससे बचना चाहते हो, इस देश में जिंदा रहना चाहते हो, इस देश में स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपको एलोपैथी को छोड़कर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा को अपनाना ही पड़ेगा। और अगर आपने नहीं अपनाया तो यही हाल होगा जो हमारे देश में हो रहा है। और दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आपको डीआईपी डाइट के बारे में कोई डाउट है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपनी किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट शिक्षा-से-सेहत.com पर जाकर कंसल्ट मानस में जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद मेरी टीम आपकी कॉल का अरेंजमेंट कर देगी। दोस्तों मुझसे कंसल्ट करके आप अपने बॉडी पर होने वाले दवाइयों के दुष्प्रभाव से, आप अपने बॉडी पर खर्च होने वाले लाखों रुपए से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि जो आपकी बॉडी है, जो ये करोड़ों रुपए की है, अनमोल बॉडी है, वो आप हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं और आप हमेशा बिना बीमारी के एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, और आप अगर अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। नमस्कार।